हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज हम जानने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग करियर फॉर फ्यूचर। आप अगर इस साल इंजीनियरिंग में आए हो या फिर सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 2027 तक होने क्या वाला है। अब इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले ही आंसर कर देता हूं कि चैट जीपीटी आ चुका है और हम पर्सनली हमारी कंपनी में चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक मैं छोटा सा डिस्कशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मैक्सिमम कंपनीज ने आज स्टार्ट कर दिया है चैट जीपीटी के थ्रू काम करवाना। तो अब जॉब कैसी रहने वाली है, इसलिए अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो पूरा देखो आप, ताकि आपको ये अश्योरेंस मिल जाए कि जॉब मेरी रहेगी या नहीं रहेगी। अब जो टॉप करियर हैं वो हैं एआई इंजीनियर का, मशीन लर्निंग इंजीनियर का, डेटा साइंटिस्ट का, एल्गोरिदम इंजीनियर का और कंप्यूटर साइंटिस्ट का, और हम डिस्कस करेंगे क्यों। अब मैं सबसे पहली बात करता हूं एआई इंजीनियर की। तो एआई इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो डेवलपिंग इंटेलिजेंट एल्गोरिदम, मतलब मैं ओपन एआई कंपनी में काम करता हूं चैट जीपीटी में, तो मेरा काम ही है कि चैट जीपीटी कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो एआई इंजीनियर का काम है। मेक मशीन केपेबल ऑफ रीजनिंग, मैंने चैट जीपीटी से बोला राइट अ पोएम अबाउट मी, तो उसको कैसे पता अविनाश के बारे में पोएम लिखना है? रीजनिंग, मैंने उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को रीजनिंग सिखा दी जो कि सिर्फ इंसानों के पास। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका? क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो एवरेज सैलरी जा रही है ईयरली वो जा रही है 9 लाख पर एनम। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा करियर स्टार्टिंग पॉइंट है एज अ एआई इंजीनियर। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब अगर एआई इंजीनियर फ्रंट एंड पे काम करता है तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बैक एंड पे काम करता है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी? आपको रिसर्च करना होता है, बिल्ड एंड डिजाइन सेल्फ रनिंग एआई सिस्टम। दूसरी चीज, क्रिएट एआई एल्गोरिदम फॉर मशीन लर्निंग। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो काम कैसे करता है, उसको ये चीज पता कैसे है कि मुझे पोएम अगर अविनाश के बारे में लिखनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये रिफाइनिंग होती है आपकी मशीन लर्निंग से। तो अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों कितना किलर कॉम्बिनेशन है, मशीन लर्निंग एंड एआई। ऑब्वियसली बात है आप दोनों नहीं बन सकते, लेकिन अगर एक भी बन जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन बीटेक इन मशीन लर्निंग, और एक एवरेज सैलरी जो स्टार्टिंग है वो है 8.5 एलपीए। 8.5 एलपीए। फिर तीसरा ऑप्शन आता है डेटा साइंटिस्ट। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं। 2016 फेसबुक का फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब फेसबुक में हम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को ही प्रमोट करेंगे। अब ये चीज उसको पता कैसे पड़ी? आज आप देखो, आप टिकटॉक पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सब जगह शॉर्ट फॉर्म या वीडियोस ही चल रहे हैं। आप भी इसको वीडियो ही देख रहे हो, क्यों? अब ये 2016 में मार्क ज़करबर्ग को कैसे पता चल गया? इसकी वजह से डेटा। जब आपके पास इतना सारा डेटा है तो आपको चीजें पता चल जाती है कि अब हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, अब हमें फ्यूचर में क्या करना है। ओके, तो अब क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डेटा साइंटिस्ट? गैदर एंड एनालाइज लार्ज सेट ऑफ डेटा। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आने वाला टाइम वीडियोस का ही है। सेकेंड, कंबाइंड कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब वो जो हमारा डेटा है उसमें हम कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज लगा के उसको ऐसा बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए, हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए। जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स है या फिर यूट्यूब शॉर्ट है, उनको कैसे पता कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है? वो छोटा सा काम डेटा साइंटिस्ट का भी है। क्वालिफिकेशन बीटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। एवरेज सैलरी इज अराउंड 7 लाख पर एनम। एवरेज सैलरी इज अराउंड 7 लाख पर एनम। नेक्स्ट है एल्गोरिदम इंजीनियर। अब एल्गोरिदम इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इंप्रूव एआई एप्लीकेशन, क्रिएट एंड एनालाइज एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम एक ऐसा पार्ट है टेक वर्ल्ड का, विदाउट एल्गोरिदम कुछ नहीं होता। विदाउट एल्गोरिदम कुछ नहीं होता। तो अगर आपको एल्गोरिदम बनाते बनती है, उसको ऑप्टिमाइज करते बनता है, उसको इंप्रूव करते बनता है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी आपके घर पे आके बोलेगी आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको जॉब देना चाहते हैं। क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग,
एवरेज सैलरी जो है आपकी वो है 8 लाख पर एनम। फिर आता है हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब जब मैं साइंटिस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, तो साइंटिस्ट का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम रिसर्च कर रहे हैं और फिर उस चीज को डेवलप कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, हार्ड ड्राइव पहले इतनी बड़ी आती थी, आजकल इतनी सी आने लगी है। कैसे? उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि हम कैसे उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको फास्ट बना सकते हैं। सेम चीज कंप्यूटर साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम यूजिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, वायरस रिसर्च, ऑटोनॉमस ड्रोन्स। तो आप देख सकते हो कि अब जैसे ऑटोनॉमस ड्रोन है तो वो कैसे फ्लाई करेगा, कैसे उड़ेगा, ये चीज हमें कैसे पता पड़ेगी? ये चीज हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट रिसर्च करके बताएंगे। जैसे कि टेस्ला की कार है, कब उसको ब्रेक लगाना है, ऑटोनॉमस व्हीकल कब उसको ब्रेक लगाना है, कब उसको एक्सीलरेशन देना है, ये चीज कंप्यूटर साइंटिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि हम रिसर्च करके उस चीज को इनकोड कर दें उस पर्टिकुलर व्हीकल में। क्वालिफिकेशन, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एवरेज सैलरी इज 23 लाख पर एनम। 23 लाख पर एनम। अब क्वेश्चन ये आता है कि चूजिंग द बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच, कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसको हम अच्छे तरीके से चूज कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको करियर जहां पे बनाना है आप वहां पे बना सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप कंप्यूटर साइंस फील्ड टच करने वाले हो तो एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। अब अगर हम डिस्कस करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द गुड आंसर फॉर यू। आप उसको ट्राई कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली बात है फ्यूचर है और वो फ्यूचर आप भी देख रहे हो। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एंड ऑब्वियसली बात है एआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसमें। अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम भी एआई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फाइनली मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्यूचर। इट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्यूचर। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है गाइस। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हों तो ऑब्वियस सी बात है, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for watching and I'll see you in the next one. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and